स्थगित हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया की पत्नी का निधन और निधन के चलते जश्न नहीं मनाएगी बीजेपी। सम्मान समारोह के बजाय होगा पुष्पांजलि कार्यक्रम। बीजेपी के महापुरुषों को पुष्पांजलि देंगे केंद्रीय मंत्री। सीएम यादव, वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो स्वागत समारोह होने जा रहा था, तैयारियां भी इसकी पूरी हो चुकी थी, अब स्थगित इसे कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत समारोह होने जा रहा था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया की पत्नी का निधन हुआ है और निधन के चलते जश्न नहीं मनाएगी बीजेपी। बता दें, सम्मान समारोह के बजाय अब पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। बीजेपी के महापुरुषों को पुष्पांजलि देंगे केंद्रीय मंत्री। सीएम यादव, वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत समारोह होने जा रहा था, तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, पर कार्यक्रम अब स्थगित हो चुका है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में होने वाला स्वागत समारोह का कार्यक्रम स्थगित किया गया है, लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि अभी शिवराज सिंह चौहान जो है वो स्टेशन से निकले हुए और उनका स्वागत जो है वो जगह जगह हो रहा है। लेकिन जो भव्य स्वागत की तैयारी बीजेपी दफ्तर में की गई थी 6 केंद्रीय मंत्रियों के लिए, तमाम पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया गया था, उस कार्यक्रम को अब स्थगित कर दिया गया है। और जो केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचेंगे, केवल वो जो महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उन पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद केवल एक छोटा सा एक औपचारिक कार्यक्रम है आयोजित किया जाएगा। और जिस तरीके से एक जो बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, एक भव्य स्वागत की तैयारियां जो थी जो केंद्रीय मंत्रियों के, उनके अब कार्यक्रम को स्थगित फिलहाल कर दिया गया। जिस तरीके से बीजेपी के सत्यनारायण जटिया की पत्नी का निधन हुआ, उसके बाद बीजेपी ने फैसला लिया है। लेकिन देखिए आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान जब निकले हैं केंद्रीय मंत्री बनने को, तो जगह जगह उनका स्वागत जो है वो लगातार किया जा रहा है। तमाम जो केंद्रीय मंत्री एक एक करके वो सबके सब यहाँ पर पहुंचेंगे भी। लेकिन फिलहाल जो है वो जो मुख्य कार्यक्रम था उसको स्थगित तो कार्यक्रम तो होगा, लेकिन उसमें जो स्वागत का कार्यक्रम था उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जी, चूंकि कार्यक्रम अब स्थगित हो चुका है, तैयारियां पूरी थी और जिस तरह की तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं कि यहां पर स्वागत शिवराज सिंह चौहान का भी लोग कर रहे हैं। अब उस कार्यक्रम का क्या इसे हम माने कि बाद में किया जाएगा, या इसे पूरी तरह से माने कि अब ये कैंसिल हो चुका है? देखिए, जो केंद्रीय मंत्री भोपाल पहुंच रहे हैं वो बीजेपी कार्यालय जरूर जाएंगे और वहां पर जो महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, खासकर बीजेपी के जो महापुरुष हैं, चाहे वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, या फिर जो अन्य जो महापुरुषों की प्रतिमाएं वहां पर लगाएंगे, उन सब के जो प्रतिमाएं हैं उन पर वो माल्यार्पण करेंगे। और वहां पर जो है वो कार्यकर्ताओं से वो स्वागत नहीं कराएंगे, केवल एक औपचारिक जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से सत्यनारायण जटिया की पत्नी का निधन हुआ और जैसे ही जानकारी बीजेपी के नेताओं को लगी, उसके बाद जो भव्य स्वागत की तैयारियां जो है बीजेपी दफ्तर में की गई थी, उस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित किया गया है। जश्न की जो तैयारियां थी, जश्न पर फिलहाल जो है वो अभी स्थगित कर दिया गया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा। एमपी में मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को तुरंत वहां से निकाला जाए, ये कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो। न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मदरसे इस्लामिक शिक्षा के लिए हैं, इनमें हिंदू बच्चों का क्या काम है। रायसेन में फैक्ट्री में बाल आश्रम के लिए उन्होंने जिले के अफसरों को निशाने पर लिया है। हिंदू बच्चों के मदरसों में पढ़ने का मामला सामने आया है। बाल आयोग ने इसका खुलासा किया है। बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ऐसी शिकायतें आपके पास पहुंची थी या आपकी टीम को ये खबर मिली और उसके बाद आपने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून अपनी धारा 31 में हमको निर्देश देता है कि हम आयोग उस एक्ट की क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। हमारी निगरानी के दौरान हमको पता चला कि मदरसों में बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जब हमने अलग अलग प्रकार की जानकारी संधारित की, उसमें ये तथ्य सामने आया कि मध्य प्रदेश में वे मदरसे जो रजिस्टर्ड है, जहां सरकार फंड देती है, वहां 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने सरकार से बोला है कि हिंदू बच्चों को तत्काल वहां से निकालें, स्कूल में डालें। मदरसा एक्ट की परिभाषा के अनुसार मदरसा जो है वो इस्लामिक धार्मिक शिक्षा देने का संस्थान है, वहाँ हिंदू बच्चों का कोई काम नहीं है, इसलिए बच्चों को तत्काल स्कूल में डालिए। अब हमको मध्य प्रदेश सरकार अभी तक एक भी ऐसा सहमति पत्र नहीं बता सकी जहां हिंदू बच्चों के माँ बाप ये कह रहे हो कि वो अपने बच्चों को मौलवी, आलिम, फाजिल बनाना चाहते हैं, इसके लिए तहतानिया फकानिया की पढ़ाई करवा रहे हैं। ऐसा एक भी प्रमाण वो नहीं दे पाए।
मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने तत्काल सख्त कार्रवाई की और सख्त कार्रवाई करते हुए वो बदमाश जो वहां का एक्साइज ऑफिसर था जिसने इस पूरे मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की और सरकार को गुमराह करने की कोशिश की, उन्होंने उसको सस्पेंड किया है। 4 अफसरों को कुल सस्पेंड किया है। मुख्यमंत्री की ये कार्रवाई ही अपने आप में एक बड़ा संदेश है सारे प्रदेश के ऐसे भ्रष्ट, निकम्मे, अकर्मण्य अफसरों के लिए कि तुम्हारा मुख्यमंत्री बच्चों के लिए बहुत ही सख्त निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं और बच्चों के खिलाफ कोई भी चीज वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं उनको धन्यवाद करता हूं। इस पूरे मामले में इस आबकारी अधिकारी के अलावा एसडीएम और एडीएम की भी बदमाशी है। पुलिस ने भी ठीक धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की है और 39 बच्चे जिनको हमने रेस्क्यू किया था उनमें से 39 बच्चे गायब हैं। वो गायब बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, ये अभी एक सवाल है। रायसेन का जिक्र करेंगे। जिले की शराब की फैक्ट्री में बालाश्रम के मामले में 3 आबकारी उपनिरीक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। मामले में सीएम यादव के संज्ञान में आने के बाद बड़ा एक्शन लिया गया। कन्हैयालाल अतुलकर प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी, मैसर सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड सेहतगंज पर निलंबन की गाज गिरी है। जिले के 3 आबकारी उपनिरीक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। उपनिरीक्षक प्रीति शैलेंद्र उइके, शेफाली वर्मा और मुकेश कुमार भी निलंबित किए गए हैं। श्रम निरीक्षक को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शराब फैक्ट्री में बच्चे काम करते पाए गए थे, जिसे मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीर मामला बताया था। गौरतलब है कि रायसेन के सेहतगंज स्थित सोम डिस्टिलरी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने छापा मारा था, जिसमें 20 से ज्यादा लड़कियों समेत 59 नाबालिग काम करते पाए गए थे। इन बच्चों के हाथ की स्किन झुलसी हुई मिली। इन बच्चों को स्कूल बस से शराब की फैक्ट्री में काम करने के लिए लाया जाता था। उज्जैन में सट्टा किंग पीयूष चोपड़ा को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने देर रात पीयूष चोपड़ा को हिरासत में लिया। बता दें, उज्जैन में ही छिपा हुआ था ये सट्टा किंग पीयूष चोपड़ा। उज्जैन एसपी ने इसे पकड़ा है। पीयूष चोपड़ा को पकड़ने की पुष्टि भी उनके द्वारा की गई। उज्जैन में सट्टे का बड़ा खुलासा हुआ था। छापे में करोड़ों का कैश भी मिला था। अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजों से इसके तार जुड़े हुए हैं और ये बाहर भागने की फिराक में भी था। अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये सट्टा किंग है जिसकी गिरफ्तारी उज्जैन से हुई है। ये बाहर भागने की फिराक में भी था। बता दें आपको, ये सट्टा किंग है और उज्जैन से इसकी गिरफ्तारी हुई। यूरोप भागने की फिराक में था। पुलिस ने देर रात इसे गिरफ्तार किया, छापामार कार्रवाई की। दरअसल गेमिंग और आईपीएल सट्टे की सूचना पुलिस को मिली थी और उसी पर ये छापामार कार्रवाई हुई और उसके बाद अब ये गिरफ्तारी। मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का एक बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर कुलस्ते ने यह बयान दिया है। वायरल हो रहे बयान में उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री का पद मिलता तो ठीक रहता। मैं राज्य मंत्री 3 बार रह चुका हूं, इसीलिए मैंने साफ मना कर दिया। चौथी बार अगर राज्य मंत्री बने तो ये ठीक नहीं, अगर कैबिनेट मंत्री बने तो ठीक है। मेरे मन में ऐसा नहीं है। मैं बहुत बार मंत्री रहा हूं, इसीलिए मैंने साफ तौर से मना कर दिया। साफ मना कर दिया। मैंने कहा राज्य मंत्री हम चौथी बार बने, अच्छा नहीं, कैबिनेट अगर हो सकता है तो ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाए। और इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा मेरे मन में कोई नहीं, मैंने बहुत मंत्री रहा, 3 बार रहा, पर इसलिए मैंने साफ तौर से कह दिया। झाबुआ का जिक्र करेंगे। रिकॉर्ड बनाने की तैयारी यहां पर है। 20 लाख सीड बॉल्स छिड़काव का लक्ष्य रखा गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत होगा सीड बॉल्स का छिड़काव। पेटलावत के कचरा खदान में मुख्य कार्यक्रम रखा गया है। 40 हेक्टेयर में 50,000 सीड बॉल्स का छिड़काव किया जा रहा है। रतलाम में फिर से प्रशासन का बुलडोजर दौड़ा है। बता दें, मंदिर में आपत्तिजनक सामान फेंकने पर यह कार्रवाई देखने को मिली। इससे पहले भी 2 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल चुका है। 4 आरोपियों को भैरवगढ़ जेल भेजा गया। गुरुवार को आरोपियों ने मंदिर में सामान फेंका था और उसके बाद
ये ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने के लिए मिली। बुलडोजर चला है, आरोपियों के मकान को ढहाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने रतलाम की। दरअसल आपत्तिजनक सामान मंदिर में फेंका गया था और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला। ये बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिली। नीमच के गांव में पंचायत ने अनोखे तरीके से फरमान जारी किया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में भरी पंचायत में एक मुर्गे की गर्दन काटी जा रही है और गांव में काम कर रहे एनजीओ संचालक को धमकी दी जा रही है। वीडियो में कहा जा रहा है कि जो भी इसकी मदद करेगा उसका भी मुर्गे के जैसा हाल होगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने समुदाय के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। ये एनजीओ इस समुदाय में बच्चियों को पढ़ाने का काम करता है। समुदाय के कुछ लोग एनजीओ की गतिविधियों का विरोध कर रहे हैं। आज दिनांक को आकाश चौहान बाछड़ा समुदाय के एक आवेदक का हमारे पास शिकायत आई थी कि उसी समाज के कुछ लोगों द्वारा उसको धमकी दी जा रही है और समाज से बहिष्कृत करने के नाम पर उसको धमकी देकर उससे अनधिकृत पैसे की मांग की जा रही है, जिस पर से इसको हम लोगों ने जांच में लेकर कायमी की है और संबंधित 5 आरोपियों के खिलाफ में हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। इसमें 384 अन्य धाराओं में हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। इंदौर में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। राजवाड़ा पर गोपाल मंदिर के बाहर मारपीट हुई है। फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ। एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। थाने के चंद कदम की दूरी पर यह हंगामा चलता रहा। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इंदौर की तस्वीरें। मारपीट का ये वीडियो अब सामने आया है। दुकान लगाने को लेकर के विवाद शुरू हुआ और देखते देखते ये मारपीट में तब्दील हो गया। मिनी मुंबई इंदौर में हनी ट्रैप में फंसा है उद्योगपति। दोस्ती करके महिला ने मामला दर्ज करवाया। दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया। केस दर्ज नहीं करवाने के बदले कारोबारी से 1 करोड़ रुपए मांगे। महिला और उसके पति ने ये साजिश रची थी। लेडी डॉन सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। साजिश में कुछ पुलिसकर्मियों के भी शामिल होने का आरोप है। और अब खबर श्योपुर से है, जहां राशन दुकान पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि ग्रामीणों ने राशन दुकानदार पर राशन ब्लैक करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने गुस्से में आकर जमकर हंगामा किया। साथ ही दुकानदार को जमकर बुरा भला कहा। ग्रामीण यही नहीं रुके। ग्रामीणों ने दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की। कराहल विकासखंड क्षेत्र के भोटूपुरा गांव की घटना। टीकमगढ़ में पति ने दिया है 3 तलाक। रुपयों की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक दिया गया। पीड़िता ने कोतवाली में शिकायत की। पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। टीकमगढ़ में 3 तलाक का यह मामला सामने आया है। ये साजिया अली पति सखावत खान, ये शिवम टॉकीज कोतवाली के निवासी हैं। इनके द्वारा आज एक शिकायत की गई जिसपे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पति जो सखावत हैं उनके लगातार मानसिक प्रताड़ना करते थे और दिनांक 12/6 को इनके पति द्वारा इनको मौखिक रूप से तलाक देकर इनको तलाक दिया और इनकी मारपीट की गई। बड़वानी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। 1 साल की बच्ची